ईरान पर अमेरिका के हमले का भारत और दुनिया के बाकी देशों पर क्या असर होगा? इसराइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष में अमेरिका का भी प्रवेश हो गया है। ईरान पर अमेरिका के हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के परमाणु केंद्रों को बहुत नुकसान पहुंचा है। अमेरिका के रक्षा अधिकारियों ने कहा कि वे हमले के नुकसान का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। ईरान ने भी ये नहीं बताया कि हमले में उसे कितना नुकसान हुआ है। इस घटनाक्रम का दुनिया, मध्य पूर्व और भारत पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों, जानते हैं अब उसके बारे में कि क्या हो सकता है इसका असर। अमेरिका आधिकारिक तौर पर ईरान के खिलाफ सैन्य हमलों में शामिल हो गया है। अब तक उसने केवल 13 जून से शुरू हुए ईरान पर हमलों में इजराइल को समर्थन दिया है। साथ ही ईरानी सेना द्वारा जवाबी हमलों को रोकने में भी मदद की है। ये अमेरिका द्वारा इजराइल के लिए समर्थन का पहला पूर्ण प्रदर्शन है। दावा है कि ईरान परमाणु हथियार विकसित कर रहा है और इजराइल के लिए अस्तित्व का खतरा पैदा कर रहा है। कमोवेश अमेरिका ने भी यही आशंका जताई थी। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल 2017 से 2021 के लिए चुनाव प्रचार के दिनों से ही देश को अंतहीन युद्ध में शामिल न करने का वादा किया था। 2019 के स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन में उन्होंने कहा, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में मैंने जोरदार तरीके से एक नए दृष्टिकोण का वादा किया है। महान राष्ट्र अंतहीन युद्ध नहीं लड़ते। यह दूसरे कार्यकाल में भी उनके अभियान का हिस्सा था। हालांकि ईरान में परमाणु सुविधाओं पर बमबारी करने के उनके निर्णय के साथ अमेरिका अब एक खतरनाक दौर में प्रवेश कर गया है। इससे पूर्ण पैमाने पर युद्ध हो सकता है और वॉर हो सकती है। युद्ध में अमेरिका के शामिल होने का सबसे ज़्यादा फायदा इजराइल को हुआ है, क्योंकि उसके पास फोर्दो में परमाणु संवर्धन सुविधा को नष्ट करने की क्षमता नहीं थी, जिसे एक पहाड़ के नीचे जमीन में गहराई से खोदा गया था। अमेरिका ने वहां हमला कर परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया है ईरान के। ये इजराइल के लिए बड़ी जीत है जब अमेरिका साथ दे रहा है इजराइल का। इजराइल ने ईरान की मिसाइल उत्पादन क्षमता को भी निशाना बनाया है और अब दावा किया है कि उसने ईरान की मिसाइल क्षमताओं का लगभग 1/3 हिस्सा नष्ट कर दिया है। ये तथ्य कि B-2 बम वर्षक विमान ईरानी हवाई क्षेत्र में बिना किसी चुनौती के आए और चले गए, इससे ईरान की हवाई सुरक्षा की कलई खुल गई। इस हमले के बाद ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने और अपनी क्षेत्रीय संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ जाने के लिए अमेरिका की आलोचना भी की है पूरी दुनिया में। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिका ने 2003 में इराक पर हमला किया था क्योंकि उसने झूठा दावा किया था उसके पास सामूहिक विनाश के हथियार हैं। अमेरिका का हस्तक्षेप स्पष्ट रूप से एक प्रश्न खड़ा करता है जिस पर आने वाली दिनों में विचार करने की आवश्यकता है। ईरानी शासन पर सवाल। इस हमले से ईरानी शासन कमज़ोर और जवाबी कार्रवाई के लिए अयोग्य नज़र आता है। सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई 86 साल के हैं। ईरानी सैन्य नेतृत्व के कुछ शीर्ष अधिकारी अमेरिकी हमले से पहले मारे गए थे। इससे यह साफ है कि तेहरान राजनीतिक और सैन्य रूप से अपने सबसे कमज़ोर दौर में है। इसने तेहरान में शासन परिवर्तन की अटकलों को भी बल दिया है, जिसके बारे में अमेरिका ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया है। भारत ने इस घटनाक्रम पर करीब से नज़र रखा हुआ है क्योंकि इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता में उसकी हिस्सेदारी है। मध्य पूर्व में लगभग 80 से 90 लाख भारतीय रहते हैं और काम करते हैं और उनकी सुरक्षा और कल्याण भारत सरकार के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। हाल के दिनों में कई भारतीय छात्रों के साथ नेपाल और श्रीलंका के छात्रों को भी ईरान से निकाला गया है। भारत की लगभग 60% ऊर्जा ज़रूरतें इस क्षेत्र से पूरी होती हैं। कोई भी अस्थिरता भारत की ऊर्जा सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। दोस्तों, कुछ खबर थी जो कि ईरान अमेरिका से जुड़ी थी। अभी हाल फिलहाल की बस एक और सामने निकल कर आई है। आगे कुछ खबर सामने निकल कर आती है तो आपको न्यूज़ क्लासिम पर सबसे पहले देखने को मिलेगी। अभी तक दोस्तों अगर आपने न्यूज़ का सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक भी करें।